हेलो गाइस, तो WBJEE एंड जिलेट काउंसलिंग के टाइम आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होगा इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो जाके आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, आई बटन पर मिल जाएगा। बट कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट होता है जो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाओगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? डोमिशियल सर्टिफिकेट, यानी परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट, परफॉर्मा A2 सर्टिफिकेट एंड परफॉर्मा B सर्टिफिकेट। ओके, सेकेंड इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFW कैंडिडेट। सो आप अगर WBJEE एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम TFW स्कीम यस किए थे तो आप लोगों को TFW यानी इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट होता है PWD सर्टिफिकेट और SC ST OBC है OBC B सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सभी सर्टिफिकेट के ऊपर डीपली बात करेंगे एंड परफॉर्मा A1 A2 B एंड इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्स यू कांट टेक एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। तो रिमेंबर दिस सर्टिफिकेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले देखते हैं परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट किन किन स्टूडेंट्स को बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल continuously for at least last 10 years as on 31st December 2020। ओके, सो आप अगर वेस्ट बंगाल डोमिशियल कैंडिडेट होते हो तो ही आपको परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। सो आप और आपका पेरेंट्स अगर पिछले 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपको परफॉर्मा A1 फॉर्म फिल करना होगा, यानी ये वाला फॉर्म आप लोगों को फिल करना होगा। ओके, तो इसमें आप लोग देख सकते हो आपका कैंडिडेट्स नेम, सन ऑफ आपका फादर्स नेम, ओके, आपका पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा एंड एक कॉपी आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर लगाना होगा एंड कैंडिडेट सिग्नेचर करना होगा। देन अच्छे से फिलअप करने के बाद आपको कंपीटेंट अथॉरिटी से साइन करवाना होगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो लिस्ट में जो भी ऑफिसर का नाम दिया हुआ इनमें से आप एक ऑफिसर से करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, BDO, SDO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ओके, तो किसी भी एक ऑफिसर से आप लोग करवा लेना। ओके, तो वो वैलिड होगा। ओके, बट एक चीज का ख्याल रखना, अगर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर, काउंसिलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी मेंबर्स, 3 टायर पंचायत सिस्टम्स, GTA, MLA एंड MP यानी ग्राम पंचायत म्यूनिसिपलिटी से करते हो, यानी MP MLA से करवाते हो साइन, तो वो वैलिड नहीं होगा। ओके, लिस्ट में जो जो दिया हुआ है कंपीटेंट अथॉरिटी उसी से आप लोग करवाना होगा, यानी ग्रुप A गेजेटेड ऑफिसर से आप लोगों को साइन करवाना होगा। ओके, और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप परफॉर्मा A1 फॉर्म को लेकर BDO और SDO ऑफिस में जाते हो तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वो लोग इस फॉर्म में साइन नहीं करवाते। ओके, क्या करता है वो लोग, बोलता है कि आप पहले ऑनलाइन में अप्लाई करो E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, फिर आप लोगों को इस फॉर्म में साइन मिलेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो पहले आपको E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जाना पड़ेगा, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको 3 दिन में ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट को लेकर उसके साथ परफॉर्मा A1 फॉर्म भी ले जाओगे एंड देन बोलोगे अभी हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो गया है, अभी परफॉर्मा A1 इस फॉर्म में आप लोगों को साइन करवाना होगा। ठीक है, तो देन वो लोग साइन करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होता है किसी किसी BDO और SDO ऑफिस में, और किसी किसी BDO SDO ऑफिस में आप लोगों को डायरेक्ट इस फॉर्म में साइन मिल जाएगा। ओके, तो कुछ कुछ BDO और SDO ऑफिस में देखने को मिलता है, ऐसा आपको इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट ले जाओगे देन सेम आप लोगों को बोलेगा पहले आप E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करो इनकम सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद ही हम इस फॉर्मेट में साइन करेंगे। ओके, तो ऐसा इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मा A2, तो इसमें भी सेम लिखा है, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूअसली फॉर एट लीस्ट लास्ट 10 ईयर्स एज ऑन 31st December 2020। ओके, तो आप अगर वेस्ट बंगाल में पिछले 10 ईयर से रहते हो तो आपको परफॉर्मा A2 फॉर्म फिल करना होगा, बट इसमें कंडीशन है। ओके, सो अगर आप किसी भी वजह से परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट बना नहीं पाए, फॉर एग्जांपल आपका BDO और SDO ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है, ओके, और अगर आप कोई भी ग्रुप A गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा नहीं पाए, देन आप तो परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट बना नहीं पाओगे। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मा A2 सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप परफॉर्मा A2 सर्टिफिकेट बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो स्कूल है, यानी जिस स्कूल से आप 10+2 यानी 12th पास किए हो उस स्कूल में आपको जाना पड़ेगा एंड उसका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, यानी हेड सर है, प्रिंसिपल है कॉलेज स्कूल का, तो उनसे आपको ये सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा। तो आप लोग देख सकते हो परफॉर्मा A2 इज टू बी सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेयर फ्रॉम द
कैंडिडेट्स हैज पास्ड और अपियर 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, यानी जिस स्कूल से आप 12th पास कर चुके हो एंड अभी भी पढ़ रहे हो उसी स्कूल के हेड सर से आपको साइन करवाना होगा। ओके, सो आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना होगा। आपका नाम, आपका पेरेंट्स का नाम, कौन से साल में आप 12th पास किए हो, आपका पूरा एड्रेस, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर और आपका HOI यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का, यानी आपका प्रिंसिपल और हेड सर का सिग्नेचर विथ सील। ठीक है, तो ये आपको परफॉर्मा A2 में करवाना होगा। बट मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, काउंसलिंग के टाइम परफॉर्मा A2 को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। ओके, आप अगर परफॉर्मा A1 करते हो तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सो अगर आप किसी भी हाल में परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट बना नहीं पाए देन आपको परफॉर्मा A2 बनाना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको ज्यादा जोर देना है, परफॉर्मा A1 आपको बनाना ही पड़ेगा। परफॉर्मा A2 एक ऑप्शनल है, अगर आप बना नहीं पाए देन आप परफॉर्मा A2 बना सकते हो। ओके, बट काउंसलिंग के टाइम बोर्ड आप लोगों को बोलेगा कि परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट ही जमा करो, परफॉर्मा A2 वैलिड नहीं है, यही बोलेगा। बट रूल्स में लिखा है परफॉर्मा A2 चलेगा, बट पता नहीं कि उस टाइम में रूल्स को ब्रेक कर देता है एंड बोलता है कि परफॉर्मा A1 ही जमा करना पड़ेगा। ओके, तो आपको परफॉर्मा A1 ही जमा करना पड़ेगा आप अगर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट होते हो तो। ओके, अभी आते परफॉर्मा B किन किन स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स not residing in the state of West Bengal but whose parents are permanent resident of West Bengal having their permanent home address within West Bengal। Okay, for example मैं एक कैंडिडेट हूँ, ओके, और मैं रहता हूँ आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, बट मेरा जो पेरेंट्स है यानी मम्मी पापा वेस्ट बंगाल में परमानेंट रेजिडेंट है, यानी उसका जो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, वो परमानेंट रेजिडेंट है वेस्ट बंगाल में, एड्रेस है यानी प्रॉपर्टी है वेस्ट बंगाल में। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होता है तो आप परफॉर्मा B फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो वेस्ट बंगाल का नहीं होगा, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, बट आपका जो पेरेंट्स है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आपको परफॉर्मा B फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप अगर आपका पापा का इंफॉर्मेशन देते हो तो उनका एक फोटो लगेगा, उनका एक वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, यानी आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा है इन केस ऑफ B above a certificate to be obtained in proforma B or the candidate must produce in original any two of voter ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और रेशन कार्ड, यानी वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और रेशन कार्ड से ये जो 4 सर्टिफिकेट दिया हुआ है इनमें से आपको 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। सो आप आपका पापा का वोटर ID एंड आधार कार्ड दे सकते हो, या वोटर ID पासपोर्ट दे सकते हो, या वोटर ID रेशन कार्ड दे सकते हो जिसमें वेस्ट बंगाल का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है, जो भी ID कार्ड दोगे उसमें वेस्ट बंगाल का एड्रेस होना चाहिए। ओके, तो 2 आपको एड्रेस प्रूफ वाला जो ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या रेशन कार्ड आपको सबमिट करना होगा आप अगर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो। ओके, एंड आपका पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है तो आपको परफॉर्मा B सर्टिफिकेट फिल करना होगा। अदरवाइज आप एंड आपका पेरेंट्स अगर वेस्ट बंगाल में ही रहते हो पिछले 10 ईयर से तो आपको परफॉर्मा A1 या परफॉर्मा A2 दोनों में से एक फिल करना होगा, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा परफॉर्मा A1 ही आप लोग फिल करो। ठीक है, तो ये तो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी आते इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFW स्कीम। ओके, तो TFW कोटा के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट वाला जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपको सारा कुछ फॉर्म फिलअप करके देन आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवाना होगा। ओके, जैसे कि हो गया BDO, SDO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो इनमें से आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आपको वेस्ट बंगाल डोमिसाइल होना पड़ेगा, आपका ईयरली फैमिली इनकम होना चाहिए विद इन 2,50,000। ओके, अगर 2,50,000 क्रॉस हो जाता है आपका फैमिली इनकम तो आप TFW स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो याद रखना। और इसमें भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आप अगर म्युनिसिपल कमिश्नर, काउंसिलर, म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत या GTA, MLA, MP से करवाते हो साइन तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने म्युनिसिपैलिटी से, ग्राम पंचायत से, MLA से, MP से करवा के ले आया। ओके, बट वो वैलिड नहीं होता। और वही सेम प्रोसीड्यूर है, अगर इस इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपका BDO एंड SDO से साइन नहीं करते हैं तो आपको ऑनलाइन E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेकर और इस फॉर्मेट को लेकर आपको जाना पड़ेगा BDO और SDO ऑफिस में, देन आप इस फॉर्मेट में आपका जो सिग्नेचर ला पाओगे। ठीक है,
एंड यही था पूरा इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर। अभी आते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो आप अगर फिजिकल हैंडीकैप होते हो तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसा होगा, ये रहा, आप लोग देख सकते हो। तो वैसे ही आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, सो अभी आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी इनमें से एक सर्टिफिकेट है तो आपको वो शो करवाना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं डोमिसाइल के लिए। तो आपके पास अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी बी सर्टिफिकेट होता है एंड काउंसलिंग के टाइम अगर किसी भी वजह से आप वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट है, वो कलेक्ट नहीं कर पाए यानी बना नहीं पाए, तो उस वक्त आप आपका जो डोमिसाइल पोर्टल होगा उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एडमिशन के टाइम जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो परफॉर्मा A1 जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा यानी देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। ठीक है, तो वो मैंडेटरी है। आपके पास अगर उस टाइम में यानी काउंसलिंग के टाइम में अगर किसी भी वजह से ना हो डोमिसाइल यानी परफॉर्मा A1 तो ही आप एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बट आपको परफॉर्मा A1 बनाना ही पड़ेगा और मैं रिकमेंड आप लोगों को करूंगा आप परफॉर्मा A1 सर्टिफिकेट बनाओ, क्योंकि बाद में काउंसलिंग के थ्रू बोलता है कि परफॉर्मा A2 सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ओके, तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कलेक्ट करके रखो तो आपका जो काउंसलिंग होगा वो एकदम ठीक ठाक से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडमिशन भी ठीक ठाक हो जाएगा, काउंसलिंग भी ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा मेरा नंबर, एडमिशन के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग और काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।